देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हालात बद से बदतर होने का अंदेशा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में 24 घंटों में कोरोना के कुल मौत के मामलों में 6 राज्यों में छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया है। आंकड़ों की बात करें तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र में 99 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में 44, केरल में 13 और 10 मौतों के साथ छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तमिलनाडु में 9 और गुजरात में 7 मौत पिछले 24 घंटों में हो चुकी है। जैसे जैसे संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे देश भर में मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में यह आंकड़ा 212 तक पहुंच गया है। देखिए, जहां पर एकदम से बूम है, कोरोना विस्फोटक है, वहाँ के लिए सरकार, वहाँ की स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकारें निर्देश जारी कर रही हैं। इसमें कोई भारत सरकार की तरफ से अभी कड़ा जो निर्देश है वो जारी नहीं हुआ है। एक एडवाइजरी जस्ट कि लोगों को अलर्ट किया गया है कि इस प्रकार से इसका फिर से वापसी हो रहा है, इसको नियंत्रण करने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास करें। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर कोरोना को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा, राज्य सरकार कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है। पूरे कोरोना काल में मौतें होती रही और सरकार सिर्फ निर्देश जारी करती रही। अब 20 हज़ार की कैपेसिटी में 50 हज़ार को बैठाओगे तो कोरोना का संक्रमण रायपुर और आसपास तो फैलेगा ही। जितनी सावधानी चाहिए वो नहीं रखा गया है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार के लिए कोरोना उत्सव हो गया है। कोरोना के प्रति छत्तीसगढ़ की सरकार जितनी गंभीर होनी चाहिए उतना गंभीर नहीं है। बहुत सारे मामलों में तो ये सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमको पहला नंबर मिला है, पहला नंबर मिला है। अब कोरोना के मामले में कौन सा नंबर है? प्रदेश में अब रोजाना संक्रमितों का आंकड़ा भी 1000 के ऊपर पहुंच गया है। एक्टिव केस की संख्या 8,500 के करीब जा पहुंची है। हालांकि सरकार ने एक समीक्षा बैठक कर स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए हैं और जल्द ही होली के लिए भी गाइडलाइन जारी करने की बात कही है। इस पूरे मुद्दे पर राजनीति नई बात नहीं है, लेकिन प्रदेश में बढ़ता संक्रमण सभी के लिए चिंता का सबब तो बन ही गया है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। कोरोना का रोना। जी हां, कोरोना संक्रमण एक बार फिर से लगातार बढ़ रहा है। 22 तारीख यानी आज ही के दिन पिछले बरस जनता कर्फ्यू लगा था और तब लोगों को लगा था कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने लगेगा, एक लॉकडाउन लगेगा, संक्रमण धीरे धीरे उतार पर आएगा और सब कुछ खत्म होगा और हालात पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन इंतज़ार बढ़ता चला गया और इंतज़ार आज यहाँ तक पहुँच गया कि 1 साल होने के बाद हम फिर से बात कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। और प्रदेश में मौत की अगर बात की जाए तो ये चौथे नंबर पर देश में है। चर्चा इसी पर आज होगी क्योंकि बड़ा गंभीर मसला है। पक्ष विपक्ष के जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगातार एक दूसरे पर होते रहे हैं। पूरे कोरोना काल में हमने देखा है राज्य सरकार केंद्र पर तो विपक्षी भाजपा राज्य सरकार पर आरोप लगाती रही है। चर्चा इसी पर खास मेहमान हमारे साथ है। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस से बहुत स्वागत। अनुराग अग्रवाल जी, भाजपा से बहुत स्वागत। और डॉक्टर अग्रवाल आईएमए अध्यक्ष हमारे साथ हैं। अनुराग जी, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। आप लोगों ने इसके पीछे बहुत सारी वजह गिनाई कि पूरे कोरोना काल में सरकार ने बेहतर काम नहीं किया, लेकिन एक बुरा वक्त भी हमने देखा है जब सितंबर का था और उससे ये सब कुछ निपटते हुए निकला है। इस महामारी को देश और प्रदेश और विदेश सभी जगह बहुत इसने नुकसान पहुंचाया है। फिर ऐसा क्यों आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा है? देखिए, मैं आज तो बिल्कुल किसी प्रकार का कोई बहस नहीं करने आया हूं, बल्कि मैं तो चिंता जाहिर करने आया हूं, क्योंकि अगर अब हम नहीं सुधरे तो पीढ़ियां भुगतेंगी इन चीजों को। बड़ा आश्चर्यजनक है इस सरकार का रवैया। कोरोना को काल भुगते समय नहीं हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति इतिहास से सबक सीखता है, इतिहास की गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करता है। कोरोना के इस पूरे साल के परेशानी के दौर से हम निपट कर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर वो पुराना समय आ गया है। अब तो इस सरकार को तय करना पड़ेगा कि आवश्यक क्या है। जन सेफ्टी आवश्यक है कि रोड सेफ्टी जैसे मैच आवश्यक है। आप मैच के लिए गाइडलाइन तैयार नहीं करते हैं, आप
होली के लिए गाइडलाइन तैयार करने की बात करते हैं। माननीय अमरजीत भगत जी अभी इस सम्मानित चैनल में अपना वक्तव्य दे रहे थे। यही अमरजीत भगत जी हैं जिन्होंने सरगुजा में मास्क न लगाने के प्रश्न पर कहा था कि मैं मास्क नहीं लगाता, मुझे कोरोना नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी ने गाइडलाइन जारी की थी कि जो मैच में बिना मास्क लगाए बैठेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ अपराध भी दायर किए जाएंगे। कल मुख्यमंत्री जी का एक फोटो प्रकाशित हुआ जिसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं मास्क लगाकर नहीं बैठे हैं। इतनी अगंभीर है सरकार के प्रधानमंत्री जी के इस मामले पे जो बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं नहीं रहे, उन्होंने गृह मंत्री जी को यह जिम्मेदारी दे दी। मुझे लगता है कि वास्तव में आपको तय करना पड़ेगा कि सरकार करना क्या चाहती है, क्योंकि बहुत परेशानी का समय फिर वापस आने लगा है। ये तो वही समय हो गया जब एक बार छत्तीसगढ़ से ऐसा लग रहा था कि कोरोना खत्म होते जा रहा है और इन्होंने 13 योद्धा आगे कर दिए थे। वापस ये समय न लौट के आया, इसलिए मैं चिंता जाहिर कर रहा हूं। अगर मैं कोई आरोप लगाऊंगा भी तो सिर्फ इसलिए लगाऊंगा कि उन गलतियों से सबक लेकर सरकार तैयारियां करे ताकि इस कोरोना से निपटा जा सके। सुरेंद्र जी, बहुत सारे आरोप विपक्ष ने जड़े हैं कोरोना को लेकर, गाइडलाइन गंभीरता नहीं है, बहुत से बातें यहाँ पर अनुराग जी ने कही हैं। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से महामारी का समय है, मिलकर लड़ना है, तमाम सुझाव और सलाह का सम्मान है, स्वागत है, लेकिन सावधानी, संयम और जागरूकता ये इस कोरोना की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण है। एक तरफा आरोप लगाना निश्चित रूप से आपत्तिजनक है, कड़ा प्रतिवाद करता हूँ। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इसमें झूठ, भ्रम और गलत बयानी के संदर्भ में इस प्रकार के भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करने में धारा 52 से लेकर 60 तक सजा का भी प्रावधान है, 2 साल की जुर्माना का भी प्रावधान है। लगातार पहले दिन से देखिए, प्रदेश बदल जाने से, सरकार बदल जाने से क्या परिस्थितियां बदल जाती है। भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं कई, आप चाहें तो मैं नाम भी ले दूं, लेकिन व्यक्तिगत आरोप लगाना मेरा उद्देश्य नहीं है। कोई कहता है कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, डरोना है, क्योंकि उनको सरकार बनाना है, लोकतंत्र का गला घोटना है। लगातार केंद्रीय मंत्री कोई बोल रहे हैं भाभी जी के पापड़ खाइए, कोरोना बचाइए, कोई बोल रहे हैं कीचड़ का लेप लगाइए। तो रामदास आठवले जैसे केंद्रीय मंत्री मंत्र जाप बताते हैं कि इससे कोरोना नहीं होगा, तो भ्रम कौन फैला रहा है। मूल बात देखिए अभिषेक जी, यह निश्चित रूप से जो गंभीरता है प्रदेश में वर्तमान हालात हैं वो चिंताजनक है, और सरकार पूरी तत्परता से, पूरी सक्रियता से, पूरा प्रशासन जुटा है। और लगातार कल भी समीक्षा बैठक प्रत्येक जिले के कलेक्टर से और प्रशासनिक अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, और तत्काल निर्णय कई सारे लिए गए, जो कि क्वारंटाइन जोन को लेकर और क्षेत्र वाइज बांटकर। और हमने पहले भी देखा इस प्रकार की परिस्थितियां, इस प्रकार के हालात जो हैं वो प्रदेश के अंदर पहले भी निर्मित हुए हैं। कटघोरा का जब मामला आया था, पहली बार इतनी तेजी से वहां पे मामला स्प्रेड हुआ था, और उसके बाद सफलतापूर्वक हमने नियंत्रण भी किया। ये केवल सरकार की भूमिका नहीं होती, इसमें विपक्षी दल, सामाजिक, राजनीतिक और पत्रकार बंधु हैं, उसके साथ साथ आम जनता का सहयोग जरूरी है। बिना संयम और जागरूकता के इस बीमारी से नहीं लड़ सकते। एक आंकड़े में बताना चाहूंगा अभिषेक जी, हम तुलना किससे करें। कोरोना में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है रिकवरी रेट और मृत्यु दर। रिकवरी रेट अगर बेहतर है तो संक्रमित होने वाले लोग जल्दी से ठीक होकर स्वस्थ होकर घर लौटेंगे, और मृत्यु दर कम है तो मरने वालों की जो संख्या है, जो मूल क्षति है इसमें, वो कम होती है। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय रेट जो है रिकवरी का 95.96 है और हमारे प्रदेश का 96.17 है, मतलब राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। दूसरा, मृत्यु दर जो है 1.37 जो है, आज ही के आंकड़े हैं, तो अब तक का जो मृत्यु दर राष्ट्रीय है 1.37, उसकी तुलना में 1.21 है। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ रिकवरी दर बेहतर है और मृत्यु दर कम है। दूसरी तरफ चौथे नंबर की जो बात है, तो मैं आपको बता दूं कि 8 राज्य जो है जहां हमसे कई गुना ज्यादा, महाराष्ट्र में 53,399 मौतें हुई है, तमिलनाडु में 12,594 हुई है, कर्नाटक में 12,434 मौतें हुई है, दिल्ली जहां पे केंद्र और राज्य मिलके दोनों व्यवस्था करते हैं वहां पर मौत 10,956 है। पश्चिम बंगाल जहां पे रोज रैलियां हो रही हैं, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री भी 3 लाख 4 लाख की भीड़ लगा रहे हैं, वहां मौत का आंकड़ा 10,306 है। उत्तर प्रदेश में 8,759 है, पंजाब में 6,324 है, केरल में 4,495 है। तो तमाम राज्य हैं। इस प्रकार से मेरा निवेदन है कि डर का माहौल न बनाए, हमको जागरूकता और संयम बरतना है, मिलजुल के लड़ना है। लेकिन मैं इस पे आपसे सवाल और करूंगा आगे। मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े, उनकी भी टिप्पणी ले लेता हूं। विकास जी, कोरोना हमको लगने लगा था कि अब समाप्त हो रहा है। सितंबर का जो बुरा वक्त हमने देखा, धीरे धीरे दिसंबर आते आते हमने काफी कवर अप किया। जनवरी भी ठीक ठाक निकली, फरवरी भी निकली, मार्च के महीने में जो इसने वापसी की है, क्या इसके पीछे आपको वजह समझ में आती है? और ये स्ट्रेन क्या पहले से ज्यादा पावरफुल वायरस है? देखिए, इसमें जो वापसी अभी कोरोना की हुई है, इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से जनता की लापरवाही है।
इन्होंने यह समझा कि कोरोना पूरी तरह से जा चुका है और इसमें बहुत हद तक रोल जो है हमारे जनप्रतिनिधियों का है। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि इसमें मैं जनप्रतिनिधि बोल रहा हूँ, मतलब दोनों पार्टियों का रोल है। जनता वही करती है जो देखती है कि हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। अभी भी आपने इस जो अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके शुरू में आपने 2 वीडियो दिखाए, मैं नाम नहीं लूंगा, दोनों हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और दोनों को आपने देखा होगा कि एक बिना मास्क के थे, उनको घेरे हुए लोग मास्क पहन के घूम रहे थे, और दूसरे में हमारे मुखिया साहब नाक के नीचे मास्क लगा के घूम रहे हैं। तो जब हमारी जनता यह देखेगी कि हमारे मुखिया किस तरह से घूम रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि किस तरह से घूम रहे हैं, जब उन्हें कोई डर नहीं तो हमें क्यों डरना। तो जिम्मेदार दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों के जनप्रतिनिधि हैं। जब वो चुनाव के वक्त जाके लोगों से वोट मांग सकते हैं तो अभी जाकर जनता को हर दरवाजे दरवाजे पे जाकर उनको जागरूक क्यों नहीं कर सकते। हम तो साल भर से जागरूक कर रहे हैं, आज तक जागरूकता क्यों नहीं आई लोगों के अंदर। सब जानते हैं कोरोना है, मौतें हो रही हैं, रेट्स बताने से कोई फायदा नहीं है। आप संख्या देखिए, आप ये बताएंगे कि देश का प्रतिशत 95 और हमारे यहाँ रिकवरी 96 है। ये 1% मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हम रोज कितने लोगों को खो रहे हैं। और एक व्यक्ति अगर किसी परिवार का जाता है तो वो एक व्यक्ति नहीं जाता है, उस परिवार का बहुत कुछ चला जाता है। तो कृपया आंकड़ों पे ना जाएं, यह देखें कि कितने लोग परेशान हो रहे हैं, कितने लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर हमारे यहाँ प्रतिशत अच्छा है तो उसके लिए हमारे यहाँ के हेल्थ वर्कर और डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया है। लेकिन जरूरी है कि जनप्रतिनिधि अपना रोल समझें, जनता को जागरूक करें और पार्टीबाजी में ना आए, आगे बढ़े, खुद आगे बढ़े और लोगों को समझाएं। सिर्फ पुलिस के भरोसे से काम नहीं चलेगा। अभी आप देख रहे हैं चौकों पे लोगों को रोक रोक के जो है उनको मास्क के लिए बोला जा रहा है और उनसे जुर्माना वसूल किया जा रहा है। परंतु आप देखेंगे कि जो 2 व्हीलर वाले जा रहे हैं उनसे जुर्माना लिया जा रहा है, जो पैदल और साइकिल पे जा रहे हैं उनसे किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं हो रही, भले वो मास्क नहीं पहने हुए। तो मुझे ये बताइए कि क्या पैदल घूमने वाले से या साइकिल पे जाने वाले से कोरोना नहीं फैलेगा, या सिर्फ 2 व्हीलर वाले ही उसका ये दोष है कि वो 2 व्हीलर में जा रहा है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही इसमें जिम्मेदार है कि वो लोगों को जागरूक कर नहीं पाई पूरी तरीके से। तो जिम्मेदार तो शासन प्रशासन और जनता दोनों है। जो दोबारा आया है और कोरोना जो दोबारा आया है तो ये वही स्ट्रेन है कि पुराना स्ट्रेन है, ये तो आगे रिसर्च का विषय है, लेकिन कुल मिला के स्थिति खतरनाक है। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी अहम बात आपने कही। सुरेंद्र जी, आंकड़ों पे नहीं जाते, निर्देश की हम बात करते। एक समय था हमने कोरोना पे कंट्रोल पा लिया था, लेकिन जनता निश्चित रूप से पहली जिम्मेदार मैं भी मानता हूं कि जनता की लापरवाही है। लेकिन क्या प्रशासन भी लापरवाह नहीं हो गया था इस चीज़ों को देखने के लिए? अगर जनता नासमझ है या कुछ लोगों की मजबूरी है, मान लें जिन्हें बाहर निकलना है, काम करना है, और कुछ चंद लापरवाह लोगों की वजह से बाकी लोग भी उसकी चपेट में आते हैं, तो ऐसे लोगों को रोकना क्या जिम्मेदारी नहीं है? कहीं ना कहीं प्रशासन भी लापरवाह हो गया था। अभिषेक जी, निश्चित रूप से किसी भी व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है। लगातार नए नए देखिए समीक्षा हो रही है, लगातार जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाए गए हैं, संभाग और राज्य स्तर पर, तीनों स्तर पर इसकी समीक्षा हो रही है। क्या होता है, जैसे लॉकडाउन जब तक था उसके बाद में अनलॉक होना शुरू हुआ, फिर धीरे से स्कूलों के संदर्भ में गाइडलाइन आई, कॉलेजों के एग्जाम के संदर्भ में यूजीसी और एआईसीसी का निर्देश आया। लगातार लोग जो है कोरोना का जो है निश्चित रूप से हम लापरवाह हुए। आम जनता की बात है, मैं पॉलिटिकली एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ। आम धारणा ये बनी कि हमको काम में भी जाना है, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज भी जाएंगे, तो फिर ऐसा लगने लगा और फिर बाकी आयोजन भी शुरू हुए, शादी ब्याह शुरू हुए, बाकी कार्यक्रमों में आना जाना शुरू हुआ। तो एक थोड़ी सी लापरवाही, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जनता ने लापरवाही बरती। और उसी प्रकार देखिए समाज का अंग है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो, निश्चित रूप से अभी जो गंभीरता है प्रकरणों की और जो मौतें हो रही हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में इस प्रकार के केसेस आ रहे हैं, तो इससे सरकार भी जागरूक हुई है और प्रशासनिक अमला भी सचेत हुआ है और जो लगातार डिसीजन लिए जा रहे हैं और सक्रियता बरती जा रही है, तो उसका परिणाम है कि ये चीज़ें अब देखने को आई है। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं आम जनता के बीच भी और उसको लेकर जो स्कूल कॉलेज के खुलने से और बाकी जो रूटीन में लोग आ गए थे, तो लापरवाहियां हुई है कहीं ना कहीं और एक बड़ा कारण है। और अनुराग जी, जनता लापरवाह है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत से लोगों की लापरवाही हमने देखी और हमने अपने कैमरों में भी कैद किया है। हम जब भीड़ भरे इलाकों में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं मास्क कहाँ है, तो बहुत से लोग बोलते भूल गए, लगाना नहीं चाहते, तमाम तरह के उनके बहाने होते हैं। लेकिन
ऐसे चंद लापरवाह लोगों की वजह से, जिनका घरों से बाहर निकलना ज़रूरी है, जो सावधानी रखते हैं, वो अगर संक्रमित होते हैं तो ये इन लापरवाह लोगों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर वो खुद जागरूक नहीं होते तो उनके ऊपर किसी ने किसी प्रकार की सख्ती ज़रूरी है, और ये सख्ती कम से कम सड़कों पर नज़र नहीं आती व्यवहारिक तौर पर। तो क्या सिर्फ जनता पर सब कुछ डालकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना सही है? अभिषेक जी, अभी डॉक्टर विकास अग्रवाल ने एक बात कही कि भ्रम और जागरूकता, भ्रम कम करना और जागरूकता बढ़ाना, ये दोनों शासन और प्रशासन का काम है और इसे उससे बहुत जिम्मेदारी से उनको निभाना चाहिए। मैं दो बातें कहूंगा, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं बातें शिकायत करने के लिए नहीं, गलतियां सुधार कर मानवता के हित में काम करने की बात कहूंगा। जब कोवैक्सीन यहाँ पे वैक्सीन लगना चालू हुआ तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 आया। उस समय तात्कालिक हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने एक बयान दिया कि कोवैक्सीन छत्तीसगढ़ में नहीं लगेगा। ये जो भ्रम का वातावरण तैयार हुआ, उसकी परिणति देखिए आज भी छत्तीसगढ़ भुगत रहा है। पहले दौर का वैक्सीन का डोज लगने के बाद आप देखिए कि स्वास्थ्य कर्मी लोग दूसरे दौर का डोज नहीं लगाए। आज ही मेरी स्वास्थ्य अधिकारियों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जो स्वास्थ्य कर्मी है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, मतलब जो सरकारी कर्मचारी है, वो उस भय के वातावरण के कारण वैक्सीन का डोज नहीं लगाए। अपने शासन के एक चहेते अधिकारी हैं आरिफ शेख जी, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आज मैं वैक्सीनेशन लगाया, ये चिप के समान कार्य करेगा। मुझे लगता है ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई हो गई, ऐसे कार्य करने से रोका जाना चाहिए। हमने तो इस छत्तीसगढ़ में देखा है ना कि क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था के कारण सांप बिच्छू काटने से लोगों की मौत हुई, अव्यवस्था के कारण लोगों ने आत्महत्याएं तक की, और भोजन ना होने के कारण समाचार पत्र में रख के लोगों ने खाना खाया है। वो परिस्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए सरकार को कार्य करने चाहिए। इस छत्तीसगढ़ में हमने बहुत बड़ी बात एक देखी है कि जो बीमार व्यक्ति था उसमें से कई लोग शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हो गए, लेकिन आर्थिक रूप से भी बीमार हो गए। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन का डोज लाया है, लेकिन उन्होंने 250 रुपए प्राइवेट सेक्टर में उस डोज की कीमत तय कर दी। वैसे ही सरकार को चाहिए कि कोरोना बीमारी में क्या दर होना चाहिए वो तय हो, ताकि निजी अस्पताल या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस अवसर का लाभ उठाने की सोच रहा है, उसे लाभ उठाने का मौका नहीं मिल पाए। ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है। देखिए, इस कोरोना काल में भारत ने आत्मनिर्भर होने का एक बड़ा अच्छा सबूत पेश किया है। जहां पे ठीक से सैनिटाइजर नहीं होते थे, मास्क नहीं होते थे, आज हम वेंटिलेटर बनाने लगे हैं। कोवैक्सीन पूरे विश्व को अगर दिया है तो भारत ने दिया, और विश्व में सबसे सस्ती डोज भारत दे रही है, और 35,000 करोड़ का बजट भी ये इस माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तो मुझे लगता है उसका लाभ उठा के जनहित में इस सरकार को चर्चा से परे हटके, राजनीतिक दुराग्रह से परे हटके कार्य करके जनता के लिए फायदे का वो बनाना चाहिए, देखिए नियम बनाना चाहिए। सारी चीज़ें स्पष्ट है, किस प्रकार से कौन राजनीतिक उपयोग कर रहा है महामारी का, ये जनता देख भी रही है और समझ भी रही है। ये बात करते हैं वैक्सीन के संदर्भ में भ्रांति फैलाने का। क्या कहा था महाराज साहब ने? आपके चैनल में भी, लोकप्रिय चैनल में बहस हुई थी, पूरी बातें सामने आई। कोविशील्ड जिसके तीसरे चरण का परिणाम आ चुका था, उसके संदर्भ में तो कोई समस्या नहीं थी। महाराज साहब ने क्या कहा था कि ICMR का और WHO का एक स्पष्ट गाइडलाइन है कि इमरजेंसी अनुमति भी नहीं दी जाती जब तक तृतीय चरण का ट्रायल का परिणाम नहीं आ जाए। पानी प्रधानमंत्री ने कब लगाया? जब तृतीय चरण का रिजल्ट आ गया। अब तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें, लेकिन उसके बाद भी आप जीवन और को तय नहीं कर पाए हैं। आप बड़ा आश्चर्य है कि देश के वैज्ञानिकों की योग्यता पे आप संदेह कर सकते हैं। वैज्ञानिकों की नहीं, आपकी मार्केटिंग, उसको भी तो भ्रम करने की जिम्मेदारी आपकी थी। सुनिए अभिषेक, वास्तव में एक चीज देखिए, अनुराग जी, अब मैं आपके पास आऊंगा, सुरेंद्र जी को सुन ले। सुरेंद्र जी, सदन में जब पूछा जाता है कि कितने कोरोना डॉक्टर, कितने कोरोना वॉरियर जिनके ऊपर आप हेलीकॉप्टर से फूल गिराते थे, उनकी मौत इलाज करते करते हुई, कितने डॉक्टर मरे, इनके पास जवाब नहीं है। आधे घंटे के अंदर जो डॉक्टरों का यूनियन है वो नाम, पता, फोन नंबर और एड्रेस के साथ सूची जारी करती है। किसी परिवार को 1 रुपए की सहायता राशि नहीं। इनके लिए आपदा अवसर है, इनके लिए पूंजीवाद थोपने का अवसर है, किसान विरोधी निर्णय थोपने का अवसर है। इनके लिए जो वेंटिलेटर घोटाला जो होता है, जो PPE घोटाला होता है, यूपी के आपदा राहत का जो राशन है वो सीहोर और MP के मंडियों में बिकता है। लगातार गुजरात में किस प्रकार से वेंटिलेटर घोटाला हुआ, 245 रुपए की आयात लागत की टेस्ट किट को 600 रुपए में हाईकोर्ट ने आपत्ति ली। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए आप। तो इस प्रकार से जो है, देखिए, टीकाकरण की बात कर रहे हैं अभिषेक जी, मैं बता दूं छत्तीसगढ़ को जिस हिसाब से बदनाम किया जा रहा है, मैं निवेदन करता हूं कि डर का माहौल मत फैलाएं। जो एवरेज टीकाकरण का राष्ट्रीय औसत है लगभग 60% है। छत्तीसगढ़ में हमने 67% लक्ष्य को अचीव किया है। तो इस बात पर गर्व होना चाहिए हमको। ऐसी भ्रांति ना फैलाए, मेरा निवेदन है। ये आपदा है, मिलजुल कर लड़ना है। संघीय व्यवस्था है, जो गाइडलाइन जारी होती है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है, वो केंद्रीय अधिनियम है। हम तो एडवाइजरी मान रहे हैं और आगे भी मानेंगे। लेकिन इस प्रकार से नरगल बयानबाजी करके
आरोप नहीं लगाना चाहिए। अनुराग जी, आपके पास आता हूँ, मैं एक छोटी टिप्पणी विकास जी से भी ले लेता हूँ। विकास जी, आपको क्या लगता है मौजूदा परिस्थितियों में किस तरीके की सावधानी रखने की जरूरत है प्रशासन के स्तर पर भी और आम लोगों के स्तर पर भी? सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपस में टीका टिप्पणी न करें, प्रेम भाव से लोगों की जान की परवाह करें, राजनीति छोड़ें और एक एक राजनीतिक कार्यकर्ता एक एक घर में जाए, एक एक मोहल्ले में जाके लोगों को समझाए कि भैया मास्क लगाकर घूमिए। लोगों को अभी समझना पड़ेगा कि मास्क की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, ये जो झगड़ा कर रहे हैं लोग वैक्सीनेशन पे, वैक्सीनेशन अभी जनता का पूरी तरह से हुआ भी नहीं है, अभी तो सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स का हुआ है। तो वैक्सीनेशन का असर आने में तो समय लगेगा। अभी तो हमें ये देखना है कि जो कोरोना फैलना शुरू हुआ है, हमें इसे कैसे रोकना है। वैक्सीनेशन पे लड़ाई ना करें, राजनीति ना करें। अभी समय है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के लोगों को समझाएं कि वे जहां भी जाएं मास्क पहनकर जाएं, भीड़ भाड़ में ना जाएं, बड़े बड़े आयोजनों का आयोजन ना करें ताकि लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो। एक बड़ी गलती तो हम विकास अग्रवाल, एक सवाल मेरा ये था, पिछली बार जो बुरे हालात हमने देखे तो उसके पीछे कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का तर्क था कि हमें पिछली बार जब कोरोना आया तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए हालात बिगड़ गए थे। अब उसके बारे में काफ़ी रिसर्च है, काफ़ी जानकारी है, इसलिए कम से कम हम पिछली बार जैसे हालात में नहीं पहुंचेंगे। देखिए, जानकारी तो है लेकिन अभी भी कोई पर्टिकुलर इलाज निकला नहीं है। जानकारी वहीं की वहीं है कि भाई हमें सावधानी बरतनी, कोरोना ना हो उसके 3 ही उपाय हैं कि भाई हम मास्क पहने, भीड़ भाड़ में ना जाए और हाथ और मुंह को साफ रखें। ये चीज़ 1 साल पहले भी थी, यही चीज़ आज भी है। बात यही है कि लोग अगर नहीं मानेंगे तो स्थिति गंभीर होती है, लापरवाही बरतते हैं लोग और स्थिति गंभीर होने के बाद पहुंच जाते हैं। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि कोरोना से लड़ने के लिए आज की तारीख में भी हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। जो हमारा शरीर है वही काम करता है, अंदरूनी तौर पे जो लड़ता है बीमारी से वही काम करता है। कौन इसके चक्कर में फंसेगा, इसके बारे में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बच जाएंगे या कौन कि किसको कोरोना नहीं होगा। तो बेहतर है कि अपना बचाव करें, इस ध्यान में ना रहें कि हमें बहुत जानकारी हो गई है, बच जाएंगे। तो अपना बचाव खुद करना बहुत जरूरी है, मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। बचाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुराग जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगा, समय मेरे पास कम है। बहुत मैं छोटी सी बात करता हूं कि सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है कि मौतों के मामले में चौथे नंबर पर आ गए। 1000 से ऊपर मरीज आज रोज मिल रहे हैं, 8500 से ऊपर एक्टिव संक्रमित मरीज है। ये समय है पुरानी गलतियों को दोहराने का नहीं, पुरानी गलतियों से सीख के नया कार्य करने का। मैं कह रहा हूं क्वारंटाइन सेंटर की स्थितियां सुधारिए, बीमारी के दय तय करिए ताकि आदमी आर्थिक रूप से बीमार ना पड़ जाए। वैक्सीनेशन के बारे में जो भ्रम है वो दूर करिए और अपने सरकारी अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को जागरूक करने की जिम्मेदारी निभाइए। राजनीति आप और हम कर लेंगे, लेकिन अभी समय है क्योंकि जब ये विपदा आएगी ना वो कांग्रेस देखेगा ना वो भाजपा देखेगा, बीमारी से सब परेशान होंगे। मुझे लगता है सरकार अब जिम्मेदारी से अपने कार्य करें। निश्चित रूप से अभिषेक जी, सरकार पूरी तरह से सजग है। जागरूकता, संयम और सावधानी जो है वो हम सबको मिलकर बरतना है और यही इसका देखिए कोरोना के संदर्भ में जो है हमको अब वैक्सीनेशन पर जोर देना है और साथ साथ अभी जब क्योंकि छोटे बच्चों का वैक्सीन नहीं आया है तो बच्चों को संभालना, बुजुर्गों को संभालना, उसके साथ साथ आम जन की जो स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा है वो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार पूरी तरह से संकल्पित है और सक्रियता प्रशासनिक दिख भी रही है और लगातार पहले दिन एक हफ्ता पहले भी कलेक्टरों ने सारे जिलों में मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए के चालान की कार्रवाई और जो लेकिन मैं शिकायत कर रहा हूं, बिल्कुल मैं साफ बोल रहा हूं, शिकायत कर रहा हूं, राजनीति नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये जिम्मेदारी आपके जब मुखिया बिना मास्क के घूमते हैं, आपके जब अधिकारी घूमते हैं, मुझे लगता है शुरुआत वहां से होनी चाहिए और इसके लिए अगर ये एक नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम ये ऐसा कार्य नहीं करेंगे। मैं फिर कर रहा हूं, लगातार पहले दिन से ही मुख्यमंत्री जी प्रत्येक कार्यक्रम में मंच के माध्यम से बहुत अहम बात निकल कर आई है सामने की ऊपर से शुरुआत हो, अच्छा मैसेज देने की कोशिश करें। जनता देखकर भी बहुत कुछ समझती है, सीखती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के मुद्दा में शामिल होने के लिए। मुद्दा बहुत अहम है, इसलिए अहम है क्योंकि पिछला साल जो हमने देखा है कोरोना से मौतों का, भयावह है, डरावना है, वो हालात फिर से ना आए इसके लिए जिम्मेदारियां सभी की हैं, आम लोगों की भी है, प्रशासन की भी है, सरकार की भी है, नेताओं की भी है, हमारी भी है। आपकी है इस जिम्मेदारी को मिलकर निभाना होगा। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।